कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, मलीर, कायदाबाद, नर्सरी, शारा फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश। फेडरल बी एरिया और एयरपोर्ट के अतराफ में भी हल्की बारिश हुई। अगले चंद घंटे के बाद शहर के चंद एक मकामात पर तेज बारिश मुतवक्के है। कराची में मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो कराची में मानसून का तीसरा स्पेल शुरू हो चुका है। मलीर, कायदाबाद, नर्सरी, शाहराह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश हुई है। सालिहा फेरोज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिहा, बताइएगा कि अभी बारिश कितनी रिकॉर्ड की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। जी, महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि मानसून का तीसरा स्पेल है और 26 जुलाई तक वक्फे से बरसेगा और तीसरा स्पेल जो है वो शिद्दत का बताया जा रहा है, यानी कि शहर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये हवाएं बहुत तेज हो सकती हैं, जिससे कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। ताहम अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया गया है। तेज बारिशों के नतीजे में महकमा मौसमियात ने मुताल्लिका इदारों को एडवाइजरीज जारी कर दी थी ताकि किसी भी किस्म की खतरनाक सूरत हाल से निपटा जा सके। ताहम शहर के अब मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है, कहीं दरमियाने दर्जे की तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, तो कहीं कहीं थोड़ी देर के लिए तेज बारिश भी हो रही है। ओवरऑल जो है कराची शहर का मौसम इस वक्त का निहायत ही खुशगवार हो गया है और वही मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके लिए हम कराची वाले जो है वो तरसते हैं। बारिश का अभी सिर्फ आगाज ही हुआ है, तो बारिश का रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन दोपहर के औकात में जारी किया जाता है 3 से 4 घंटे के बाद। उसके बाद ही पता चल सकता है कि कराची के कितने कौन कौन से इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन पेशगोई के हिसाब से शहर कायद में इस मरतबा तीसरे स्पेल में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की पेशगोई कर दी गई है और ये बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी कि कराची शहर में अगर 40 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर जो बारिश होती है उसी में कराची शहर जो है वो जलथल एक हो जाता है। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कराची शहर में 100 मिलीमीटर तक बारिश पहुंच जाती है तो हम वही सूरत हाल देखेंगे जिसका हमें हमेशा खौफ सताता है और कराची वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो दुआ गो तो यही है कि रहमत के बादल बरसे और कराची वाले एंजॉय कर सके, और एंजॉय उसी सूरत में हो सकेगा जब सिंध के मुताल्लिका जो इदारे हैं, हुकूमत सिंध है, ठीक है, वो भी अपने इंतजाम कंप्लीट रखें। सालिहा, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी लतीफ़ाबाद नंबर 7 अफजा पार्क के सामने खड़े हैं, उनसे सूरत हाल मालूम करते हैं। जी बताइएगा। जी, जिस तरह मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा, ये लतीफ़ाबाद नंबर 7 है, बोर्ड ऑफिस का इलाका, और ये शहर का अहम तरीन चौक है। अभी यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, जब ऐसी ही सूरत हाल जो रात को 12 बजे के बाद हैदराबाद में बारिश शुरू हुई है, कभी तेज़ कभी हल्की, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है कि अभी कुछ वक्त के लिए बारिश रुकी हुई है। महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि ये बारिश का जो सिलसिला है वो 26 जुलाई तक जारी रहेगा। यहाँ पर बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों के अंदर पानी भर गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो बारिश से बचाव के लिए जो इंतजाम के दावे किए जा रहे थे वो सुस्त दिखाई देते हैं। हैस्को के जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि हैदराबाद के अंदर जो हैस्को के जो मुकम्मल 121 फीडर हैं उसके अंदर से 57 फीडर बंद किए गए थे, और जो बारिश खुलने के बाद यानी बारिश के बंदिश के बाद जो है ये क्लियरेंस देने के बाद ये फीडर चालू किए जाएंगे, जिसके बायस यहाँ पर जो मशीनें हैं, जो पंपिंग स्टेशन है उसके अंदर जो है के बायस पानी भरा हुआ है। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जाँ बहक हो गए। सुबह भर में 2536 मकान मुनहदिम हुए। PDMA की रिपोर्ट है ये। और बारिशों से 1017 मकान जुज़वी मुतासिर। बारिशों से 9 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो मौसम गर्मा में जो मानसून का स्पेल आ रहे हैं, मुतवातर आ रहे हैं, इसकी वजह से बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अब तक PDMA के मुताबिक जो मुख्तलिफ इलाकों में 100 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 39 मर्द हैं, 29 ख़वातीन और 32 बच्चे हैं। इनके अलावा जो है तकरीबन 42 मर्द, 4 ख़वातीन और 11 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। मौसमियात का ये कहना है कि इसमें अगले जो 30 तारीख तक ये जारी रहेगा। इसमें देखने में आ रहा है कि वक्फे मुतासिर और ख़ासकर जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके में ज़्यादा मुतासिर
متاثر हुए हैं। कोयटा में जो बारिशें हो रही हैं रात को भी हुई है, लेकिन अब फिर मौसम मतलब जो बरालूद बारिश के चांसेस है कि मज़ीद बारिश आज फिर हो। लेकिन कोयटा का जो नवाई इलाका है करीबी के ज़िला बोलान, उसका जो मच का इलाका है, उसका जो ज़मीनी रास्ता है सूबे के दूसरे इलाकों से कट चुका, क्योंकि उसका पुल पहले ही पानी में बह गया, तो जो ज़मीनी रास्ते जाता था रात को तो वहाँ तुग़यानी है, ये बारिश की वजह से वहाँ भी पानी जो निज़ाम तमाम दरम बरम है। जो मुतलका कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर, उनका कहना है कि तमाम जो रिलीफ का काम हो वहाँ किया जा रहा है। इसके अलावा पीडीए ने अलर्ट भी जारी किया है कि जो पिकनिक पॉइंट है वहाँ लोग जाने की जहमत है और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। जी ठीक है फरीदुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। उधर अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सैलाब। अपर कोहिस्तान से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ पर सैलाब आया है और सैलाब के बायस मुतअद्दिद घर बह गए हैं, फसलें भी तबाह हुई हैं, कई मिनी हाइडल पावर भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सैलाब और सैलाब के बायस मुतअद्दिद घर बह गए, फसलें भी तबाह हुई, कई मिनी हाइडल पावर भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। सैलाब के बायस मुतअद्दिद घर बह गए, फसलें भी तबाह हुई और अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सैलाब आ गया, कई मिनी हाइडल पावर भी सैलाब की नज़र हो गए। रुझान से खबर है, बारिशों से कोह सलेमान से निकलने वाली रूट को ही सैलाबी रेलों से तबाही और सैलाबी रेले से सफदराबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बंदों और सड़कों पर रिहाइश पजीर हैं और मुतासरीन को महफूज करने के लिए इंतजामात ना हो सके। तो सैलाबी रेले से सफदराबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले सड़कों पर रिहाइश पजीर हैं। मुतासरीन को महफूज जगह पर मुंतकिल करने के लिए अभी तक इंतजामात नहीं किए जा सके हैं। तो सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बंदों और सड़कों पर रिहाइश पजीर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को 25 जुलाई तक बतौर वज़ीर आला इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया है। हमजा शहबाज बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे। डिप्टी स्पीकर अपने इक़दाम को जस्टिफाई नहीं कर सके, चीफ मिनिस्टर का स्टेटस खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का हमजा शहबाज पर चेक रहेगा, मेरिट से हटकर तकर्रियां हुई तो कलअदम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला पंजाब के मामले पर परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत से मुतल्लिक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे, इख्तियारात महदूद रहेंगे, तमाम तुकर्रियां मेरिट पर होंगी, मेरिट से हट कर तुकर्रियां हुई तो कलअदम कर देंगे। वज़ीर आला सियासी फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला पर चेक रहेगा। 25 जुलाई को चौधरी शुजात हुसैन का खत भी अदालत में पेश किया जाए। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। 25 जुलाई को तमाम फ्री कैन जवाबात जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि बताया जाए डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली और तहरीरी जवाब जमा कराए। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ी और कहा कि डिप्टी स्पीकर ने फैसले के जिस पैरा नंबर 3 का हवाला दिया वो पढ़ दें। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि आर्टिकल 63(1)(a) के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा है। इरफान कादिर एडवोकेट ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर समझे पार्टी सरबराही पार्लियामेंट्री पार्टी की सरबराही भी करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बिलफर्ज डिप्टी स्पीकर गलत समझे तो नताइज क्या होंगे। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि बादियो नजर में बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मेरी राय भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के साथ है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से जवाब मांग लिया। मरियम नवाज का कहना है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उसी अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी नायब सदर का कहना था कि अगर इंसाफ के ईवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए।
वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की जानिब से ये इस्तदा की गई है। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। फस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में देखिए। हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका मुत्तफ़क़ा एलामिया के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना है। आइन ने मुक़न्नना, अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक मुतकब्बिर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान के आइन, अवाम के हक के हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। ये सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इस अज़्म का इआदा करती हैं कि आइन, जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि परवेज इलाही उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि इदारों के साथ 30 से 40 साल से ताल्लुक़ है। इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कैसे कर सकता हूँ? तनकीद करना अलहदा चीज़ है, लेकिन इदारों के खिलाफ नाज़ेबा ज़ुबान बर्दाश्त नहीं। मुल्क की सालमियत को अपना फ़र्ज समझते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इदारों के खिलाफ शर्मनाक ज़ुबान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग ने वज़ीर आला पंजाब केस की समाअत फुल कोर्ट में करने का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। PTI चेयरमैन ने चंद माह से पंजाब में इंतजामी बहरान पैदा कर रखा है, जिससे पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब के अंदर पिछले चंद माह से इमरान न्याजी ने मुसलसल इंतज़ामी बहरान पैदा कर रखा है। पंजाब का सूबा बग़ैर काबीना के चल रहा है और पंजाब का ये इंतज़ामी बहरान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो पूरे मुल्क को मुतासर कर रहा है। वो 7 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग के केसेस में किसी किस्म की गिरफ्त से आज़ाद भी फिरे। आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है, क्योंकि इमरान खान चाहता है कि वो अदलिया को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। लिहाजा ये एक नहायत अहम केस है। इसकी समाअत फुल कोर्ट के अंदर की जाए ताकि कल को किसी किस्म का कोई इबहाम या किसी किस्म का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ना खड़ा हो सके। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के लिबर्टी चौक में वज़ीर आला हमजा शहबाज के साथ इजहारी यकजहती के लिए मुजाहिरा किया। शुरका से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि चंद अफराद आज भी प्रोजेक्ट इमरान की सहूलत कारी कर रहे हैं। पंजाब में हमजा शहबाज के पाँव नहीं लगने दिए गए। धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अता तारड़ बोले, लाडले के लिए अलग और नून लीग के लिए अलग कानून है। फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ, वरना तस्लीम नहीं करेंगे। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 63A पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय को, उस पे जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने डाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान मिलकर सुने। पंजाब का मुकदमा भी हमारी दरखास्त है वहीं सुना जाए, क्योंकि खराबी की बुनियाद 63A की
गैर आईनी इंटरप्रिटेशन है, तशरीह गलत हुई है, हम समझते हैं। आप हमारे 25 लोगों को डी-सीट करें तो वो इंसाफ है, और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। हम ये मौकफ ले चुके हैं कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ, ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे, वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान न्याजी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर दम लेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और, चौधरी शुजात के लिए कुछ और है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग से मुतालिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे और इत्तेहादी जमातों को भी बात करने का मौका दिया जाए। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमजा शहबाज के लिए कुछ और, ये चीज़ें आम आदमी के जहन तक ये सवालात पहुँच रहे हैं। हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक़ केस की समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि ये बहुत अहम नौइयत का केस है। इसमें तमाम जजेस की कानूनी महारत शामिल होनी चाहिए। इस सिलसिले में PTI बहुत अभाम पैदा कर रही है। इमरान खान इदारों को प्रेशर में लाकर फैसले लेना चाहते हैं। ये एक अहम नौइयत का केस है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद हैं, बहुत इबाम पैदा किए जा रहे हैं PTI की तरफ से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि एक फुल कोर्ट तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। इमरान खान सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, या जजमेंट और डिसीजंस उसके फेवर में हो, वरना वो मुल्क में अनारकी फैलाएगा। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए, जिस तरह इस वक्त वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इमरान खान यादाश्त की कमी का शिकार हैं। PTI चेयरमैन इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो चुके हैं। शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। बड़े घपलों के अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी फ़रोख्त होती रहीं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि PTI चेयरमैन ने मईशत को तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत आवाम अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क के आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने कहा है कि 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया ने मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों तक पहुंचा दिया। चेयरमैन PTI का अपने ट्वीट में कहना था कि 30 साल से माफिया अपनी गैर कानूनी तौर पर जमा की गई दौलत को बचाने के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। सवाल ये है कि रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे। हकीकी आज़ादी की कॉल पर अवाम के रद्द अमल के बाद यकीन से कह सकता हूँ, अवाम इन माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसे हालात से ज़्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत तश्कील देने का मुतालिबा किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तान में हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा। आरिफ अलवी ने कहा कि वो हुकूमत जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए। लाहौर के इलाके बादामी बाग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बादामी बाग के इलाके में उस्मान चौक के करीब पेश आया। मोहम्मद अशरफ राही बार काउंसिल के सेक्रेटरी थे। मकतूल की 2 बेटियां हैं। 50 साल अशरफ राही की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है।
तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर इल्जामात के मामले पर तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी हुकूमत ने तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब पर इल्जामात के मामले पर कमीशन कायम कर दिया है। हुकूमती तहकीकाती कमीशन की सरबराह चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगा होंगी, जो कौमी कमीशन इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन भी हैं। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मेडिसिन मार्केट समेत आम स्टोर्स पर भी निर्ख में मनमाने इजाफे से शहरी परेशान हैं। तफसीलात जानशेर खान की रिपोर्ट में। मुल्तान में महकमा सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी शहर में अद्वियात की कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखने में संजीदा नहीं, जिसकी वजह से मेडिसिन मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें अब आसमान से बातें कर रही हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात महंगी होने के साथ आम स्टोर्स पर गायब भी हैं, जिसकी वजह से लवाहिकीन परेशान हैं। मेडिकेशन करना इतना मुश्किल है कि बंदा जो है ना वो कहता है जी मेडिकेशन से बेहतर है बंदा वैसे पड़ रहा है। कई गुना रेट बढ़ गए हैं, अब मजदूर बंदा वहाँ से क्या करे। 500-700 रुपये दिहाड़ी लेने वाले बंदे हम, अब 1000 रुपये की दवाई हम क्या करें। शहर में मेडिसिन की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से बाखबर होने के बावजूद सीओ हेल्थ का कहना है कि ब्लैक में अद्वियात फरोख्त करने वाले माफिया पर कड़ी नजर रखी हुई है और ऐसे अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी जारी हैं। जहां पर हमें शिकायत आती हैं तो हम उस पर एक्शन भी करते हैं और मैं ये जो ज़ख़ीरांदोज़ होते हैं या मुनाफाखोर लोग होते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि गरीब लोगों का ख्याल रखें और उनको अद्वियात वही दें जो मुकर्रर करदा कीमतें। मेडिसिन के कारोबार से वाबस्ता अफराद के मुताबिक अद्वियात साज कंपनियों ने 50 से जायद मेडिसिन की सप्लाई भी महदूद कर रखी है, जिसकी वजह से इन अद्वियात की कीमतों में 20 से 25% तक इजाफा अब उनकी मजबूरी बन गया है। अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफे के साथ ही मरीजों और लवाहिकीन की मुआशी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। लाहौर में रात गए होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में इस वक्त कहीं बादल हैं तो कहीं धूप है। लाहौर में आज भी बारिश की पेशगोई है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि शहर लाहौर का मौसम गुज़िश्ता रोज़ से ही खासा खुशगवार है, बल्कि कहा जा सकता है कि एक हफ्ते से ही मौसम के मिजाज जो हैं वो काफ़ी खुशगवार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हब्स की जो कैफियत है वो भी साथ साथ बरकरार है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो शहर में सुबह से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों के दौरान भी जारी रहेगा और आइंदा 4 रोज़ तक महकमा मौसमियात ने बारिश की प्रेडिक्शन कर दी है। आज भी शहर में बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी चंद मुकामात पर, जबकि गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया गया, जबकि चंद इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी ही बरस सकी। आज भी यही बताया जा रहा है और आज समेत मजीद 4 रोज़ भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही प्रोडिक्शन दी जा रही है। तो लिहाजा मानसून की खूबसूरती और अपने रंग जो बिखेरता हुआ मानसून का ये सिलसिला जो है वो शहर में बरकरार है और ये मेहमान तकरीबन 4 रोज़ तक इस तरह से शहर में बरकरार रहेगा। ऑन एंड ऑफ बारिश का भी सिलसिला देखा जाएगा शहर में, लेकिन शहरियों को पानी का इंटेक करने की मैक्सिमम ये कहा जा रहा है, एडवाइस की जा रही है कि आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि जैसे कि आप इस मौसम में बाहर आते हैं तो स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पानी मैक्सिमम पिएं और मिनरल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप मानसून के इस मौसम में हेल्दी रह सकें। जी, पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को निजात न मिल सकी। शहरी इलाकों में 10 से 12 जबकि नवाही इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद बता रहे हैं जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे ही पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो वैसे ही बिजली लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा कर दिया गया है। जो शहरी इलाके हैं उसमें 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जो देहाती इलाके हैं उसमें तकरीबन 16 से 18 घंटे तक तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस बिजली की लोड शेडिंग के बायस उनको कितने मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग में बहुत इजाफा है और बिल बार बार आते हैं। दिन में बस 1 घंटा बिजली होती है और 2 घंटा नहीं होती है। हालात बहुत ख़राब है यहाँ पे। 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और उसके बावजूद भी इतने बारी बारी बिल जो है वो आते हैं, वो जमा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बिजली नहीं होती। तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो घरों में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की शिद्दत में भी एक बार फिर इजाफा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों का जीना महाल हो गया है। जी,
उधर मुल्तान में भी लोड शेडिंग की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सारिफिन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जानशेर खान से। जी, मुल्तान और इसके गिरदोनवा में लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुकी है। मेपको काम की जानिब से ये कहना है कि बिजली की तलब और रसद जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 1200 मेगावाट शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। 75 लाख सार्फिन हैं मेपको के जो इस लोड शेडिंग की वजह से मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त एक शॉप में मौजूद हूँ। इनकी फ़ोटो स्टेट बंद पड़ी हुई हैं, सिस्टम बंद पड़े हुए हैं। लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कितना मुतासर कर रही है लोड शेडिंग? 2-3 घंटे जा रही है बिजली, गाहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, मशीनें बंद पड़ी हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, कस्टमर शॉप में नहीं घुसता जिसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि मशीनें जो हैं फोटो स्टेट की बंद पड़ी हुई हैं, सिस्टम बंद पड़े हुए हैं। यही हाल बाज़ारों में है, मार्केट्स में है, यही सूरत हाल पावर लूम्स बंद पड़ी हुई हैं, किसान जो हैं उनके ज़राई ट्यूबवेल्स बंद हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मेपको काम का कहना है कि बिजली की तलब और रसद की वजह से लोड शेडिंग है। शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली नहीं है, जबकि दही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनकर रह गई है सार्फिन के लिए। जी